तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब है कोई भी हम डिव बना रहे हैं तो उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड करने का मतलब होता है बॉर्डर रेडियस। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं और इसकी स्टाइलिंग के लिए हमें इसकी विड्थ देनी होगी 300 पिक्सल, हाइट भी देनी होगी क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम हाइट भी दे देते हैं तभी वो बॉक्स बनेगा। और इसका बॉर्डर भी चाहिए हमें तभी वो विजिबल होगा 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारा डिव बन चुका है। अब हमें इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं राउंड करने का तरीका है वो है बॉर्डर रेडियस से। बॉर्डर रेडियस पे मैंने लिखा यहाँ पे 50 पिक्सल, कोई भी एक साइज़ दे दिया। तो जैसे ही मैं देखूँगा तो यहाँ पे ये 50 पिक्सल का राउंड हो गया। कहाँ से? ऑल 4 साइड से, चारों साइड से हो गया। लेकिन हमें चारों साइड से नहीं करना, पर्टिकुलर एक साइड से करना है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे हमने जब एक वैल्यू दी है तो ये अप्लाई हो रही है ऑन ऑल 4 साइड्स, लेकिन अगर मुझे 4 अलग अलग वैल्यूज़ देनी है तो भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 10 पिक्सल, 20, 30, 40, मतलब हम यहाँ पे 4 वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये चारों अलग अलग कॉर्नर्स हो गए। स्टार्टिंग हुआ है टॉप लेफ़्ट से, लेकिन मुझे एक की ही देनी है, बाकी मतलब एक तरफ से ही राउंड करना है, बाकी तरफ से राउंड नहीं करना। तो एक तरीका तो ये है कि हम एक स्टाइल दें और बाकी की ज़ीरो करें। जब हम ज़ीरो लिखते हैं तो उसके साथ px लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने देखा तो ये सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हुआ है, बाकी तीनों नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे हम ज़ीरो लिखें क्यों? तो उसका तरीका ये है, अच्छा पहले चलो एक तरीका और देखते हैं क्या, कि हम यहाँ पे दे रहे हैं इस बार 2 वैल्यू। यहाँ पे हमने 4 वैल्यू दी, एक वैल्यू, अब 2 भी वैल्यू दे सकते हैं। 2 का मतलब क्या होता है? डायगनल्स। 100 ज़्यादा ही कुछ बड़ी वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे 10 और 50 लिख रहा हूँ। तो 10 का मतलब ये 10 है अपोजिट साइड्स के लिए, ये 10 और ये 50 और 50। अब हम दे रहे हैं 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। जब हम 3 वैल्यू देते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? टॉप लेफ्ट से ही। इसमें फर्स्ट वाली तो तुम्हें पता चल गई, लेफ्ट कॉर्नर। सेकंड वाली हो गई टॉप का राइट। थर्ड वाली देखो, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ कहाँ से लेगा? वो सेकंड वाले का ही पेयर कर लेगा। ठीक है, तो इसको अब रन करके देखते हैं एक बार। तो क्या हुआ है? ये 1, फिर ये 2, 2 दोनों सेम आ रहे हैं ये डायगोनल, और ये 3 वाला ये अलग है। 100 दिया था ना हमने ज़्यादा, तो ये 100 है, ये 50 है, और ये 50, ये 10। ठीक है, तो ऐसे हम 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। एक ही कॉर्नर को राउंड करना है, बाकी तीनों का कुछ करना ही नहीं है। तो हमने 0 0 लिखा था, लेकिन अब हम 0 0 भी नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? एक कॉर्नर का ही वैल्यू देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कौन सा कॉर्नर है वो। हमें करना है टॉप राइट का, तो टॉप राइट रेडियस, तो ये सिर्फ टॉप राइट का ही अप्लाई हुआ है। तो इसी तरह से अब क्या क्या लिखेंगे वैल्यू, चारों बताओ। लेफ्ट राइट, टॉप मतलब तो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम के 2 हो गए, राइट के 2 हो गए। तो क्योंकि हमने चारों का सेम ही कर रखा है तो वो चारों पे अप्लाई हो गया। तो पर्टिकुलर एक वैल्यू भी हम दे सकते हैं, उस कॉर्नर का नाम लिख सकते हैं एक वैल्यू से। ठीक है जी, तो अब इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं और क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है वही एक वैल्यू के साथ दिखा रखा है। यहाँ पे वो अलग अलग वैल्यूज़ दिखा रखी हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक वैल्यू दो या फिर चारों की अलग अलग सेपरेट वैल्यू दो। ये चारों अलग अलग वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं। 3 वैल्यू जो कि हम कर ही चुके हैं, 2 वैल्यू भी कर चुके हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका दिखा रखा है, बॉर्डर को हम ऐसे भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेडियस डिवाइडेड बाय वर्टिकल रेडियस, जो कि ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया विड्थ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ है ये, और वर्टिकल मतलब हाइट। तो ये हाइट है, यानी कि 50 पिक्सल की इसकी विड्थ है और 15 की हाइट है। तो ये थोड़ा सा जो कॉर्नर है ये बिल्कुल राउंड नहीं है, विड्थ ज़्यादा है इसकी। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका उल्टा अगर हो गया, अगर विड्थ को कम दोगे तो इस तरह से शेप बन जाएगी ये। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको।
और यहाँ पे इस तरह से अलग सी शेप बना रखी है, और एक और शेप बना रखी है बिल्कुल राउंड की, जैसे हम व्हाट्सएप पे देखते हैं डीपी जो होती है वो बिल्कुल सर्कुलर है। तो अगर हमें करना है सर्कल तो उसको हम 50% भी लिख सकते हैं, वैल्यू पिक्सल और परसेंट दोनों तरीके से आ सकती हैं, और 50% का मतलब हो गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन वो परफेक्ट सर्कल तभी होगा जब उसकी विड्थ और हाइट इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं होंगी तो वो फिर ओवल या एलिप्स शेप बन जाएगी। तो इसमें केवल इतना ही था बॉर्डर रेडियस में।